मुख्य रूप से 5 मरण होते हैं। बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित मरण। तो जो बाल मरण है वह अनादिकाल से अनंतों बार हम सभी ने किया है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसने अनंतों बार बाल मरण नहीं किया। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों का नियम से बाल मरण ही होता है। मिथ्यात्व के साथ जो मरण होता है वह बाल मरण कहलाता है। चारों गतियों के जीव इस मरण को करते हैं। इससे जब थोड़ा ऊपर उठते हैं तो बाल पंडित मरण होता है। बाल पंडित मरण जो सम्यक दृष्टि जीव का मरण होता है सम्यक के साथ, उसे बाल पंडित मरण कहते हैं। यह मरण भी चारों गतियों के जीवों को होता है। त्रिंच गति में जो संगी पंचेंद्रिय त्रिंच होते हैं उनको ही यह मरण होता है। तो यह मरण भी दुर्लभ है। सम्यक दृष्टि जीव जब प्रथम बार सम्यक को प्राप्त करता है तो अधिक से अधिक कौन सा जीव? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? जिसने आज तक एक बार भी सम्यक को प्राप्त नहीं किया। ऐसा जीव जब प्रथम बार प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त करता है उस समय से उसका संसार का काल उत्कृष्ट रूप से अर्धउद्गत परावर्तन काल तक रहता है। इससे अधिक नहीं रह सकता। मतलब सभी जीव का इतना काल का नियम नहीं है। कुछ अंतर मूर्तों में भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव आत्म कर्मों का नाश करके सिद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उत्कृष्ट काल कितना है? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद तो अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक ही संसार में रह सकता है। इसके इसी काय के अंदर उसको नियम से मुक्ति का लाभ होता है। तो यह मरण भी दुर्लभ है। इसके बाद में तीसरे क्रम पर जो मरण आता है उसका नाम है बाल पंडित मरण। यह बाल पंडित मरण पंचम गुण स्थानवर्ती जीवों के होता है। तो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव कहां पर पाए जाते हैं? 4 गतियों में। नरक गति में मात्र 4 गुण स्थान है और देव गति में भी 4 गुण स्थान है। तो संयम नाम का जो पंचम गुण स्थान है वह मनुष्य गति और देव गति में ही पाया जाता है। हाँ, क्या बोला? देव मनुष्य गति और त्रिंच गति में भी पाया जाता है। लेकिन मनुष्य गति और त्रिंच गति में भी भोग भूमि में नहीं रहता। भोग भूमि में भी मनुष्य हैं, त्रिंच हैं, लेकिन वहां पर भी गुण स्थान 4 ही पाए जाते हैं। तो
तो मनुष्य गति और तिरंच गति के जो पंचम स्थानवर्ती जीवों का मरण होता है उसे बाल पंडित मरण कहते हैं। यह बाल पंडित मरण भी बाल मरण की अपेक्षा से दुर्लभ है। इसके बाद में क्रम आता है पंडित मरण। पंडित मरण का अर्थ क्या है? किसका मरण होता? पंडित मरण मुनि महाराज का मरण, जो 6वें गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक के मुनि महाराज का जो मरण होता है वह पंडित मरण की कोटि में आता है। 12वें गुण स्थान में मरण नहीं होता, 13वें गुण स्थान में भी मरण नहीं होता, और हाँ बराबर है। तो ये जो मरण होगा मुनि महाराज का 6वें गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक, ये सब पंडित मरण की कोटि में आता है। इस पंडित मरण के 3 भेद हैं। एक प्रायोगमन मरण है, एक इंगिनी मरण है, और तीसरा भक्त प्रत्याख्यान मरण है। तो प्रायोगमन जो मरण होता है, तो ऐसा उल्लेख मिलता है शास्त्रों में कि वो बहुत, जो मुनि इस मरण को करते हैं तो कभी भी अपने शरीर की सेवा शुश्रूषा न स्वयं करते हैं न दूसरे से करवाते हैं। इंगिनी मरण, इसमें अपने शरीर की जो भी आवश्यकता है, सेवा है, वो स्वयं तो करते हैं लेकिन दूसरे से नहीं करवाते। तो सुनने में ऐसा आता है कि ये जो मरण है वो उत्तम सेननधारी को ही होते हैं। आज वर्तमान में हीन सेनन के साथ भक्त प्रत्याख्यान नाम का मरण ही संभव है। भक्त मतलब होता है भोजन, और इसका प्रत्याख्यान यानी त्याग। तो यह मरण 2 प्रकार से होता है। मरण का नाम क्या है? पंडित मरण। इसको कहते हैं सल्लेखना मरण। सल्लेखना जो शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक सत और लेखन। सत यानी समीचीन रूप से लेखन करना। लेखन मतलब लिखना नहीं, क्रस करना। किसको क्रस करना? शरीर को क्रस करना, एक काय संलेखना, और कसायों को कृष करना, ये कसाय संलेखना है। इसके इस प्रकार से 2 भेद होते हैं। तो ये मुनि महाराज दोनों ही प्रकार से, जब शरीर कभी भी संलेखना लेते ऐसा नहीं है, ये संलेखना लेने के भी निमित्त होते हैं कि कभी भी संलेखना दे दो, ऐसा नहीं। जब शरीर संयम के पालन में असमर्थ हो जाता है, उसके 5 निमित्त बताए गए हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे, जरसी रुजायाम च निप्रतीकारे, आगे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्या। ऐसा उपसर्ग आ जाए कि अब उस उपसर्ग से बचना संभव ना हो, दुर्भिक्ष पड़े। दुर्भिक्ष मतलब दुष्काल, जहां पर चर्या का निर्वाह करना संभव हो। जरसी वृद्धावस्था के आने पर, रुजायाम ऐसा रोग हो जाए कि जिसका प्रतिकार करना संभव ना हो, और निष्प्रतिकार, इसका प्रतिकार इन सभी का, उपसर्ग का, रोग का, उपसर्ग इत्यादि, इनका प्रतिकार संभव न हो, ऐसे समय पर धर्माय, धर्म के लिए, तनु विमोचन, शरीर का विमोचन करना, इसको आचार्यों ने संलेखना कहा है। तो आज वर्तमान में मात्र भक्त प्रत्याख्यान संलेखना ही संभव है।
और इसके बाद में जो अंतिम क्रम आता है पंडित मरण का, तो पंडित मरण किसका होता है? अरहंत भगवान का, अयोग केवली भगवान का 14वें गुण स्थान में जो मरण होता है, जो अंतिम मरण होता है, उसके बाद पुनः जन्म भी नहीं होता और मरण भी नहीं होता। ऐसे अंतिम मरण को पंडित मरण कहते हैं। तो आज प्रसंग है गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी के समाधि दिवस का। आज दिन है ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या। तो जो कुछ भी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मुख से सुना है, हमने तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को देखा ही नहीं, जो सुना है और जो कुछ भी पढ़ने को मिला है उसके आधार पर थोड़ा सा आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, इनका जन्म राजस्थान में हुआ था और लगभग उनका पूरा जीवन राजस्थान में ही व्यतीत हो गया। राजस्थान में जन्म हुआ, बीच में पढ़ने के लिए बनारस गए थे, स्यादवद महाविद्यालय बनारस में इनके धार्मिक शिक्षण हुआ और प्राय करके इनका पूरा जीवन, दीक्षा भी राजस्थान में हो गई, आचार्य पद भी राजस्थान में हुआ और संलेखना भी राजस्थान में ही हो गई। और राजस्थान में भी एक सीमित एरिया था, क्योंकि वृद्धावस्था होने के कारण अधिक विहार नहीं कर सकते थे और उनको साइटिका का दर्द रहता था, साइटिका, तो इस कारण से भी उनके विहार करना अधिक संभव नहीं था। तो एक सीमित एरिया में उनका विहार रहता था। आचार्य शांति सागर महाराज जी की परंपरा में एक आचार्य शिव सागर जी महाराज जी हुए, उनके कर कमलों से उनकी मुनि दीक्षा हुई थी। क्षुल्लक दीक्षा के विषय में दो मत मिलते हैं। एक मत ये है कि उन्होंने स्वयं क्षुल्लक दीक्षा अंगीकार की थी और दूसरा मत है कि आचार्य वीर सागर महाराज जी के कर कमलों से उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई थी। तो उनका पूरा जीवन दीक्षा के पहले भी और दीक्षा के बाद भी सरस्वती माँ की सेवा करते करते ही व्यतीत हुआ। उनका मुख्य जो कर्तव्य कहो अथवा उनकी रुचि कहो, पढ़ना और पढ़ाना, यही उनकी मुख्य खुराक थी। बड़े बड़े आचार्यों के संघों में भी ब्रह्मचारी अवस्था में जब थे तो इनको पंडित जी मतलब आपके दक्षिण के पंडित नहीं, पंडित मतलब वहां पर विद्वान को पंडित बोलते हैं, जो विद्वान होते हैं उनको पंडित जी बोलते हैं। तो पंडित भूरामल नाम था इनका। तो उस ब्रह्मचारी अवस्था में भी जो बड़े बड़े संघ थे, आचार्य शांति सागर महाराज जी के शिष्य आचार्य वीर सागर महाराज जी का बड़ा संघ था, उस संघ में भी साधुओं को भी अध्यापन कराते थे, पढ़ाते थे। आचार्य शिव सागर महाराज जी के संघ में भी इन्होंने साधुओं को अध्यापन कराया। एक आचार्य शांति सागर महाराज जी के परंपरा में एक आचार्य थे सूर्य सागर, उनके संग में भी इन्होंने अध्यापन कराया। तो बड़े बड़े जो एक विद्वान महाराज थे वीर सागर महाराज जी, किसी श्रुत सागर जी के नाम से आचार्य कल्प श्रुत सागर जी कहलाते थे, वो है। तो उस समय वो भी वहां पर संग में मौजूद थे। तो इन सभी बड़े बड़े साधुओं को भी उन्होंने अपने जीवन काल में पढ़ाया। जो बड़ी बड़ी विद्वान आरका हैं उनको भी उन्होंने पढ़ाया है। तो ऐसे विद्वानों को तैयार किया, विद्वान साधुओं को तैयार किया और इसके माध्यम से उन्होंने, भले ही उनका जो व्यवहार क्षेत्र था सीमित था, लेकिन फिर भी उन्होंने अद्भुत प्रभाव न किए। ज्ञान के माध्यम से, तप के माध्यम से, जिनेन्द्र भगवान की पूजा इत्यादि के माध्यम से धर्म की प्रभावना होती है। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने उस ज्ञान के माध्यम से, उस सम्यक ज्ञान के माध्यम से जो धर्म की प्रभावना की, वह अपने आप में बहुत अद्भुत है।
अपने जीवन काल में ब्रह्मचारी अवस्था में बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। संस्कृत भाषा में बहुत सारे उन्होंने महाकाव्यों की रचना की, हिंदी में भी लिखे, काव्य में भी लिखे और गद्य पद चंपू रूप में भी लिखे। तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथों की उन्होंने रचना की है। और शिष्य के रूप में उनके शिष्य बहुत कम थे, 4-5 क्षुल्लक अलग थे और 2-3 मुनि महाराज थे, इतनी उनका। हाँ, एक आचार्य श्री, एक विवेक सागर जी, और कोई हो तो पता नहीं। हाँ, संलेखना के समय उनको मुनि दीक्षा देकर के संलेखना की थी। तो ऐसे आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी आचार्य श्री सुनाते थे कि इतनी गर्मी थी, 6 महीने तक उनका संलेखना चली। 22 नवंबर 1972 को उन्होंने अपना आचार्य पद आचार्य श्री को दिया। उसके बाद में संलेखना जो चालू हो गई तो 1 जून 1973 को उनकी संलेखना हुई। आज तारीख कितनी है? तारीख तो छोड़ो, आज भी अमावस्या है। तो 73 से आज 23 आ गई, 50 वर्ष पूर्ण हो गए आज आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की संलेखना को 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो आचार्य जी सुनाते थे कि उस समय ऐसी गर्मी, ज्येष्ठ का महीना, ज्येष्ठ महीने में बहुत गर्मी होती है वहां पर। आचार्य श्री कहते थे कि दीवार से टिक नहीं सकते थे, इतनी दीवारें गर्म होती थी। और जब कभी रेत में बालू, क्या बोलते हैं उसको, बालू का कण अगर उड़ करके हवा के माध्यम से शरीर से टच करता था तो ऐसा लगता था जैसे भाड़, जिसमें सेंगदाना और हरभरा फुटाना बनाते ना, हाँ, तो उस भाड़ में से वो रेत उड़ करके शरीर पर लगी हो, ऐसा महसूस होता था। ऐसे भयंकर गर्मी में उस राजस्थान में अजमेर के पास एक नसीराबाद नाम का गांव है, वहां पर 4 उपवास के साथ, पहले भी थोड़े लिक्विड पे आ गए थे कई दिनों से, और अंत में 4 निर्जल उपवास के साथ आज के दिन उन्होंने समाधि मरण को प्राप्त किया था। कहते हैं जैसे मंदिर बनाना, नींव से लेकर के शिखर तक मंदिर बनाना, और मंदिर बनाने के बाद उस मंदिर पर क्या करना, कलशारोहण करना, उसी प्रकार से मुनि जीवन का कलशारोहण है क्या, संलेखना। आचार्य जी कहते हैं कि जिस दिन मुनि दीक्षा हो गई उसी दिन से संलेखना प्रारंभ हो जाती है। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है कि काय संलेखना तो अंत में होती है, लेकिन आचार्य बार बार उदाहरण देते इसका। वो कहते हैं कि देखो आज बड़े बड़े तप नहीं हो सकते, आज मासोबास नहीं कर सकते, आज गर्मी के समय पहाड़ के ऊपर जाकर के तपस्या नहीं कर सकते, सर्दी के समय नदी के किनारे बैठ करके तपस्या नहीं कर सकते, वर्षा के समय पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या नहीं कर सकते, बड़े बड़े उपवास, काय क्लेश इत्यादि तप नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं है। लेकिन कसाय संलेखना, कसाय के ऊपर यदि विजय प्राप्त नहीं करते तो यह तुम्हारी अज्ञानता है। काय संलेखना तो अंत समय में होती है, लेकिन कसाय संलेखना का अभ्यास निरंतर कर सकते हैं। तो साक्षात अपने बड़े महाराज जी नियम सागर महाराज जी में प्रत्यक्ष देखने को मिलते हैं। कितना भी कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, है? हमेशा अपनी कसायों को कितनी मंदतम संजुलन में मंदतम करके रखते, कैसे भी प्रसंग आए, कुछ भी कैसे भी निमित्त मिले, लेकिन फिर भी कभी देखा आपने महाराज जी गुस्सा करते हुए? हाँ, कभी गुस्सा नहीं आता।
है। तो हम भी ऐसा देख करके महाराज जी को ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम भी अपनी कसायों पर इसी प्रकार से काबू कर सकें। लेकिन प्रयास करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती, ये भी इतना ही पक्का है। महाराज जी कहते, महाराज जी बार बार बताते हैं कि जैसे प्रत्याख्यान करते हैं, जब आहार का प्रत्याख्यान किया, उपवास का नियम लिया, तो उस समय आहार की तरफ दृष्टि नहीं जाती, आहार ग्रहण करने के भाव नहीं होते। उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा प्रत्याख्यान करो। अब हम 4 घंटे तक क्रोध नहीं करेंगे, 1 दिन तक क्रोध नहीं करेंगे। निमित्त तो मिलेंगे, लेकिन निमित्त मिलने के बाद भी अपने परिणामों में मलिनता नहीं आना, कलुषता नहीं आना, ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है। बड़े बड़े उपवास तप करने वाले तपस्वी मिलना बहुत सरल है, लेकिन अपनी कसायों पर नियंत्रण रख करके साधना करने वाले, अंतरंग साधना करने वाले साधक का मिलना बहुत 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 दुर्लभ है। पौने 5 बज गए हैं। अभी अपने को और भी महाराजों को, सभी महाराजों को सुनना है, हैं? हैं? हाँ इसलिए बस आज पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी, इनका समाधि दिवस है। तो जो अपन को वर्तमान में देखने को मिलता है, संलेखनाएं बहुत होती हैं, लेकिन जो व्यवस्थित संलेखना हुई, एक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी की और दूसरी आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी की, व्यवस्थित ढंग से। बाकी जितने भी बीच में आचार्य हुए, आचार्य वीर सागर जी, आचार्य शिव सागर जी, आचार्य धर्म सागर जी, इनका अचानक ही समाधि हुई। तो विधिवत संलेखना होना भी बहुत दुर्लभ है। महावीर जी में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होना था, तिथि वगैरह सब निश्चित हो चुकी थी। आचार्य श्री शिव सागर महाराज जी के कर कमलों से वो पंच कल्याणक होना था, और तप कल्याणक के दिन उन्हीं आचार्य शिव सागर महाराज जी के माध्यम से 11 दीक्षाएं वहां पर होनी थी। लेकिन पंचकल्याण तिथि निश्चित होने के बाद अचानक एक दिन आचार्य शिव सागर महाराज जी की समाधि हो गई। उसके बाद में संगे मिलकर के आचार्य धर्म सागर महाराज जी को आचार्य बनाया। फिर जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा आचार्य शिव सागर महाराज जी के माध्यम से होनी थी, वही पंचकल्याणक प्रतिष्ठा आचार्य धर्म सागर महाराज जी के माध्यम से हुई। उन्हीं के माध्यम से 11 दीक्षाएं हुई। आचार्य जी ने सुनाया था कि एक बार ये दोनों, धर्म सागर महाराज जी का संघ बड़ा संघ था, तो बिहार करते करते, शायद किशनगढ़ की बात है या अजमेर की बात, हमको ध्यान में नहीं, तो बिहार करते करते आ रहे थे आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, और उस समय आचार्य श्री 2 महाराज थे और एक क्षुल्लक होंगे। तो आकर के अब देखिए लेने के लिए गए, और इसके बाद आने के बाद में आसन, बैठने के लिए जो आसन थे, तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहते हैं कि आप बैठिए, आप चिर दीक्षित हैं और आचार्य हैं। तो आचार्य धर्म सागर महाराज जी कहते हैं, नहीं, मैं आचार्य भले ही हूँ, लेकिन आपने मुझे मुनि अवस्था में अध्ययन कराया है, इसलिए आप भी हमारे गुरु हैं, आप पहले बैठिए। ऐसा जब संवाद होता रहा, फिर दोनों एक साथ आसन पर विराजमान हुए। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए यहीं पर इसी भावना के साथ कि गुरुदेव, आज आपने जिस प्रकार से इस पंचम काल में भी अपनी मान कसाई को इतना मंद किया, कितना मंद किया। अब आप विचार करो, जिसको ABCD से पढ़ना लिखना सिखाया हो और उसी के चरणों में बैठ करके उनको ऊपर बिठाना, जिनको पढ़ाया हो उन्हीं को ऊपर बिठा करके उनके नीचे बैठना, एक कितनी बड़ी बात है।
इतिहास में ऐसा प्रसंग पढ़ने को नहीं मिलता। अभी सुपार सागर महाराज जी ने आपको बताया ना, जिस आसन पर बैठते थे कल तक आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, वह नीचे जाकर के बैठ गए और उस पर आचार्य सिंह को बैठाया। ये कितनी बड़ी बात है। ये मान कसाई की मंदता का इससे बड़ा दूसरा उदाहरण कहीं भी पढ़ने को और सुनने को देखने को नहीं मिलता। हे भगवान, जिस प्रकार से आपने अपनी कसायों पर विजय प्राप्त करके कसाय संलेखना और काय संलेखना करके अपने गंतव्य को प्राप्त किया, इसी प्रकार मैं भी रत्नत्रय की आराधना करते हुए इसी प्रकार संलेखना वर्ण करके अपने गंतव्य को प्राप्त करूं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य गुरुशल सागर महाराज जी सभी अपने अपने आज बहुत सौभाग्य दिन है।